नमस्कार, मैं लोकेंद्र पाल, कंसल्टिंग एडिटर, जागो न्यूज। टुडे टॉक में आज आपका फिर स्वागत है। आज हमारे समक्ष उपस्थित हैं श्री वीरपाल सिंह यादव, पूर्व सांसद राज्यसभा, और आज आपको खास मुलाकात में मिलवाते हैं पूर्व सांसद राज्यसभा श्री वीरपाल सिंह यादव। आपसे मेरा प्रश्न है, श्रद्धेय नेताजी के बारे में आप दो शब्दों में कहें। श्रद्धेय नेताजी के बारे में। नेताजी के बारे में दो शब्दों में कहना तो बड़ा कठिन है। हम लोगों का बहुत साथ रहा और उन्होंने सदा हमें छोटे भाई का दर्जा दिया और इतनी यादें हैं नेताजी की कि अगर हम सब सुनाना शुरू कर देंगे तो बहुत टाइम लगेगा। मगर एक बात मैं जरूर बताऊंगा जी। 2002 में हमें टिकट दिया और हम चुनाव लड़ रहे थे जी। सुना विधानसभा से चुनाव हम हार गए 1054। रात में 12 बजे के बाद नेताजी का फोन आता है। कितनी व्यस्तता रही होगी 2002 में सरकार बनाने की जोड़ तोड़, इन सब बातों से अलग हटकर नेताजी ने हमें 12 बजे के करीब करीब फोन किया कि वीरपाल चुनाव हार गए, हताश मत हो जाना जी। मैंने कहा नेताजी आप हो जब तक तब तक हम लोग हताशा निराशा हम लोगों को नहीं घेर सकते। तो इस तरह से छोटी छोटी बातों का नेताजी ध्यान रखते थे। कोई बीमार हो जाता, कोई संकट में होता तो नेताजी जरूर फोन किया करते थे। उन जैसा नेता न पहले कभी हुआ न हमें संभावना है। अब मेरा प्रश्न आपसे एक और प्रश्न है कि इस चुनाव का देखने का आपका क्या नजरिया है? किस नजरिए से आप इस चुनाव को देखते हैं, बताएं। असलियत में ये चुनाव हार जीत के नहीं है, ये विचारधारा की लड़ाई है जी। विचारधारा जीतेगी जी। और जो झूठ फरेब और लोगों को भड़काने जैसी नीति अपनाते उन लोगों की पोल खुलेगी। ये समाजवाद का चुनाव है, ये नेताजी की विरासत का चुनाव है। ये चुनाव डिम्पल यादव का नहीं है। ये चुनाव नेताजी ने पूरी उम्र जो पिछड़ों को, दलितों को, अल्पसंख्यकों को, कमजोर लोगों को, गरीबों को जो उत्साह दिया था, जो उनकी मदद की थी, जो उन्हें बकअप किया था, जो उन्हें लड़ने के लिए तैयार किया गया था, उसकी लड़ाई है कि वो विचारधारा जिंदा रहेगी या नहीं रहेगी। इसलिए कार्यकर्ता को मुलायम सिंह की विचारधारा और उनकी सच्ची श्रद्धांजलि होगी डिम्पल यादव को जिताकर जी। मेरा एक प्रश्न और है, आपके जो भी पार्टी के वरिष्ठ जन हैं, उन वरिष्ठ जन के द्वारा जो भी कार्यकर्ता है, क्योंकि जो कार्यकर्ता है वही एक नींव है, आधार है किसी भी इलेक्शन को जिताने में, तो उसका किस तरह से वरिष्ठ जन उनका ध्यान रखते हैं, किस तरह का वरिष्ठ जनों के द्वारा सहयोग रहता है पार्टी कार्यकर्ताओं के लिए? तो ये समाजवादी परिवार है जी। जिस तरह से परिवार में छोटे और बड़ों का संबंध होता है, उसी तरह से समाजवादी परिवार में छोटे और बड़ों का संबंध है। हर चीज की उपयोगिता है। एक गाड़ी को चलाने के लिए हर पुर्जे की अपनी अपनी इम्पोर्टेंस है। तो वर्कर की और नेताओं की अपनी अपनी जगह इम्पोर्टेंस है। वर्कर का अपना काम है, नेता का अपना काम है। तो इसमें पूरी तरह से सहयोग वर्कर का भी हो रहा है और नेताओं का भी प्यार, मोहब्बत और आशीर्वाद वर्करों के लिए है। हम लोग घर घर जा रहे हैं और वर्कर को भी ये बता रहे हैं कि अगर किसी नेता से थोड़ा बहुत मनमुटाव भी है, इस समय वो कहो मत। ये चुनाव उस नेता का नहीं है, ये चुनाव विचारधारा का है। हमारी विचारधारा जिंदा रहेगी नहीं रहेगी, हमारे नेताजी की विचारधारा जिंदा रहेगी या नहीं रहेगी, ये चुनाव डिसाइड करेगा। इसलिए वर्कर तन मन धन से जुट गया है इस चुनाव में और निश्चित रूप से नेताजी के विचारों को हम लोग जिंदा रखेंगे। पार्टी कार्यकर्ता जो आपके हैं बूथ लेवल के, बहुत ही एक कार्यकर्ता छोटा माना जाता है, लेकिन वही एक नींव है
तो ऐसे कार्यकर्ताओं के लिए और हर एक कार्यकर्ता के लिए पार्टी की तरफ से आपका क्या संदेश देना चाहेंगे, आप बताएं। देखो, वर्कर और पार्टी एक संस्था है जी। अगर पार्टी मजबूत होगी तो वर्कर स्वतः मजबूत होगा। जी। अब मैं उदाहरण के लिए कह रहा हूँ, आज एक वर्कर थाने जाए, तहसील जाए, उसकी दरोगा या तहसीलदार या और अधिकारी क्या हैसियत समझते हैं। और पार्टी अगर मजबूत होती, पार्टी की सरकार होती, वो किसी नेता को फोन करता ना करता, स्वयं जाकर के चाहे थाने में, तहसील में ये बता देता कि मैं उस दल का व्यक्ति हूँ, मैं वार्ड अध्यक्ष हूँ, तब भी वो उसका सम्मान करता, उसका गंभीरता से काम सुनता और उसका काम करता। तो जब पार्टी मजबूत होती है तो वर्कर स्वयं मजबूत हो जाता है, उसे किसी नेता की जरूरत नहीं है। तो मेरा यही संदेश है कि पार्टी को मजबूत कर दीजिए, समाजवादी विचारधारा को मजबूत कर दीजिए, आप स्वयं मजबूत हो जाएंगे। चुनाव तो आप ही का है, जिस तरह से आपने बताया चुनाव आप ही का है, और आपके इस मनोबल से और उन कार्यकर्ताओं का मनोबल जिस तरह से आपने बताया, देखकर लग रहा है कि आप ही चुनाव जीत रहे हैं। और हमारे स्टूडियो में जागो न्यूज में आने के लिए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद, और आपने जो हमें समय दिया, धन्यवाद। नहीं, चुनाव हमारा नहीं जी, चुनाव यहाँ की जनता का है, जनता का। चुनाव विचारधारा का है जी, और जनता अपने ऊपर जी, ये चुनाव लड़ रही है। जी। ये चुनाव किसी व्यक्ति विशेष के नहीं है, चुनाव विचारधारा। श्री यादव जी ने बड़ी अच्छी बात कही है, जनता का चुनाव है और पब्लिक का है। पब्लिक इसमें अपनी श्रद्धांजलि किस तरह से नेताजी को देगी, अब ये चुनाव इसी पर निर्भर करता है। धन्यवाद।